नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीयूवी ग्लोबल इंडिया के इस ट्रेनिंग सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ, परफॉर्मेंस और इम्प्रूवमेंट के लिए बेहद जरूरी होता है, और वो है केपीआई यानी कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। दोस्तों, किसी भी कंपनी में हम जो भी काम करते हैं उसका एक गोल या टारगेट होता है, लेकिन ये जानना उतना ही जरूरी है कि क्या हम उस टारगेट की ओर सही दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं। यही चीज हमें बताती है केपीआईएस। इस पूरे सेशन में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे केपीआई क्या होते हैं, क्यों जरूरी हैं, इन्हें कैसे डिफाइन करते हैं और सही केपीआईएस चुनने का तरीका क्या होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन, केपीआईएस की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। व्हाट आर केपीआईएस? तो सबसे पहले समझते हैं केपीआई आखिर होते क्या है। दोस्तों, केपीआई यानी कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ऐसे मेजरेबल मैट्रिक्स होते हैं जो ये बताने में मदद करते हैं कि कोई कंपनी, डिपार्टमेंट या इंडिविजुअल अपने तय किए गए ऑब्जेक्टिव्स को कितनी प्रभावी तरीके से हासिल कर रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो केपीआई एक ऐसा टूल है जो आपके स्ट्रैटेजिक गोल्स और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच एक पुल का काम करता है। इन इंडिकेटर्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये हमें पूरी क्लैरिटी देते हैं। हम कहां तक पहुंचे हैं, हमारी प्रोग्रेस कैसी है और किन एरियाज पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जब केपीआईएस को सही तरीके से डिफाइन और यूज किया जाता है तो ये ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पर इंप्रूवमेंट, अकाउंटेबिलिटी और स्मार्ट डिसीजन मेकिंग की मजबूत फाउंडेशन तैयार करते हैं। यानी कि ये सिर्फ नंबर्स नहीं होते बल्कि परफॉर्मेंस को समझने और बेहतर बनाने का साइंटिफिक तरीका होते हैं। अगर हम इसे समराइज करें तो केपीआईएस परफॉर्मेंस को क्वांटिटेटिव यानी मेजरेबल फॉर्म में दिखाते हैं, गोल्स और एक्चुअल रिजल्ट्स के बीच क्लियर लिंक बनाते हैं, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को मॉनिटर करते हैं, डेटा ड्रिवन डिसीजंस को सपोर्ट करते हैं, और सबसे जरूरी हर व्यक्ति और टीम में अकाउंटेबिलिटी और इम्प्रूवमेंट की भावना को बढ़ावा देते हैं। पर्पस ऑफ केपीआईएस। अब जब हमने समझ लिया कि केपीआईएस क्या होते हैं तो अगला सवाल आता है, इनका पर्पस क्या है, यानी आखिर हम केपीआईएस को डिफाइन ही क्यों करते हैं। दोस्तों, केपीआईएस का मुख्य उद्देश्य होता है परफॉर्मेंस में स्पष्टता लाना, ताकि हम ये जान सके कि हमारी कोशिशें वास्तव में ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ अलाइन हैं या नहीं। ये हमें ये समझने में मदद करते हैं कि सक्सेस आखिर दिखती कैसी है, हम अभी कहाँ खड़े हैं और किस जगह सुधार की जरूरत है। जब मैनेजमेंट सही केपीआईएस को ट्रैक करती है तो वे इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाते हैं, रियलिस्टिक टारगेट सेट कर पाते हैं और लगातार प्रोडक्टिविटी व क्वालिटी में इंप्रूवमेंट ला पाते हैं। केपीआईएस का यूज करने के कुछ खास उद्देश्यों में शामिल हैं: स्ट्रैटेजिक गोल्स की ओर हमारी प्रोग्रेस को ट्रैक करना, परफॉर्मेंस गैप्स को समय रहते पहचानना, अलग अलग टीम्स के बीच इफेक्टिव कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना, मेजरेबल टारगेट्स के जरिए मोटिवेशन क्रिएट करना, और प्रॉब्लम सॉल्विंग और टास्क प्रायोरिटाइजेशन में सपोर्ट देना। यानी दोस्तों, सही केपीआईएस सिर्फ परफॉर्मेंस मापने का तरीका नहीं है, बल्कि ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक कॉमन डायरेक्शन में आगे बढ़ाने का पावरफुल माध्यम है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव केपीआईएस। तो अब तक हमने ये समझा कि केपीआईएस क्या होते हैं और उनका पर्पस क्या है। अब बात करते हैं एक इफेक्टिव केपीआई की खासियतें क्या होती हैं। दोस्तों, इफेक्टिव केपीआईएस सिर्फ नंबर्स नहीं होते, बल्कि ये मीनिंगफुल मेजर्स होते हैं जो परफॉर्मेंस को सही दिशा में गाइड करते हैं और इंप्रूवमेंट की ओर ले जाते हैं। एक अच्छा केपीआई वो होता है जो साफ साफ बताए कि क्या मेजर किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है और ये क्यों जरूरी है। अगर केपीआई को सही तरीके से डिजाइन किया जाए तो ये सिर्फ रिपोर्ट का हिस्सा नहीं रहते, बल्कि ये टीम्स को मोटिवेट करते हैं, एक्शनेबल इंसाइट्स देते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को उसी चीज पर फोकस रखने में मदद करते हैं जो वास्तव में सक्सेस को प्रभावित करती है। अब बात करें इफेक्टिव केपीआईएस की कुछ मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स की। सबसे पहले, ये स्पेसिफिक और क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे कि क्या मापा जा रहा है। दूसरा, ये मेजरेबल होने चाहिए, यानी इनके लिए रिलायबल और कंसिस्टेंट डेटा उपलब्ध हो। तीसरा, ये अचीवेबल और रियलिस्टिक हो ताकि टीम इन्हें प्रैक्टिकली हासिल कर सके। चौथा, ये रेलेवेंट हो, यानी ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल बिजनेस गोल से सीधा संबंध रखते हों। और पांचवा, हर केपीआई को टाइम बाउंड होना चाहिए ताकि उसका नियमित रिव्यू और इवैल्यूएशन किया जा सके। यानी कि एक इफेक्टिव केपीआई वो है जो न सिर्फ परफॉर्मेंस को मापे बल्कि उसे सुधारने की दिशा भी दिखाए। टाइप्स ऑफ केपीआईएस। अब जब हमें ये पता चल गया कि एक इफेक्टिव केपीआई में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, तो अगला कदम है केपीआईएस के प्रकारों को समझना।
दोस्तों, हर केपीआई का अपना एक उद्देश्य और दायरा होता है। ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग लेवल्स पर अलग तरह के केपीआईएस इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि स्ट्रैटेजिक गोल्स से लेकर डेली ऑपरेशंस तक सब कुछ एक दिशा में काम करे। अगर हम सही प्रकार के केपीआईएस को समझें और चुनें तो हम परफॉर्मेंस को बेहतर तरीके से ट्रैक कर सकते हैं, आउटकम्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को गाइड कर सकते हैं। एक बैलेंस्ड मिक्स ऑफ केपीआई टाइप्स किसी भी बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे शॉर्ट टर्म एक्शंस और लॉन्ग टर्म गोल्स दोनों के बीच परफेक्ट अलाइनमेंट बनता है। अब देखते हैं केपीआईएस के कुछ प्रमुख प्रकार। स्ट्रैटेजिक केपीआईएस, ये ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को मेजर करते हैं, जैसे मार्केट ग्रोथ, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ऑपरेशनल केपीआईएस, ये डेली प्रोसेसेस और एफिशिएंसी को ट्रैक करने के लिए होते हैं ताकि डे टू डे परफॉर्मेंस पर नजर रखी जा सके। लीडिंग केपीआईएस, ये फ्यूचर परफॉर्मेंस ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट करने में मदद करते हैं, यानी ये बताते हैं कि आने वाले समय में रिजल्ट्स किस दिशा में जा सकते हैं। लैगिंग केपीआईएस, ये पास्ट आउटकम्स और अचीव्ड रिजल्ट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब जो हो चुका है उसका परफॉर्मेंस मेजर करते हैं। फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल केपीआईएस, ये कंपनी के प्रॉफिट रिलेटेड और प्रोसेस रिलेटेड दोनों एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं ताकि परफॉर्मेंस की पूरी तस्वीर सामने आए। तो दोस्तों, केपीआईएस के अलग अलग टाइप्स को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर लेवल पर परफॉर्मेंस को मेजर करने का तरीका और उद्देश्य थोड़ा अलग होता है और सही कॉम्बिनेशन ही ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेनेबल सक्सेस की ओर ले जाता है। लीडिंग वीज लैगिंग केपीआईएस। तो दोस्तों, अभी हमने केपीआईएस के अलग अलग प्रकार देखे। अब थोड़ा गहराई में चलते हैं और समझते हैं लीडिंग और लैगिंग केपीआईएस में फर्क क्या होता है। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस को पूरी तरह से समझने के लिए हमें सिर्फ एक ही प्रकार के केपीआईएस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। लीडिंग और लैगिंग केपीआईएस दोनों एक साथ काम करते हैं ताकि हमें पास्ट परफॉर्मेंस के साथ साथ फ्यूचर डायरेक्शन की भी स्पष्ट तस्वीर मिल सके। लीडिंग केपीआईएस को हम प्रोएक्टिव इंडिकेटर्स कह सकते हैं। ये हमें पहले से संकेत देते हैं कि आने वाले समय में परफॉर्मेंस किस दिशा में जा सकती है। इनका में फोकस होता है प्रिवेंशन और फोरकास्टिंग पर, जैसे उदाहरण के तौर पर ट्रेनिंग आवर्स, इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी या प्रोसेस ऑडिट कंप्लीशन रेट। ये सब ऐसे केपीआईएस हैं जो भविष्य के रिजल्ट्स को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर लैगिंग केपीआईएस होते हैं रिएक्टिव इंडिकेटर्स। ये हमें बताते हैं कि जो काम हो चुका है उसका परिणाम क्या रहा, यानी ये पास्ट आउटकम्स को मेजर करते हैं, जैसे रेवेन्यू, डिफेक्ट रेट या कस्टमर कंप्लेंट्स। ये हमें अचीव्ड परफॉर्मेंस की तस्वीर दिखाते हैं। अगर सिंपल शब्दों में कहें, लीडिंग केपीआईएस हमें परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट और प्रिवेंट करने में मदद करते हैं, जबकि लैगिंग केपीआईएस परफॉर्मेंस को एवेल्युएट और एनालाइज करने में मदद करते हैं। और यही वजह है कि किसी भी इफेक्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में दोनों का बैलेंस बेहद जरूरी होता है, क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन इन दोनों को साथ लेकर चलती है तो वो न सिर्फ इश्यूज को पहले से रोक सकती है बल्कि लॉन्ग टर्म सक्सेस को एक्यूरेटली मेजर भी कर पाती है। केपीआई डेवलपमेंट प्रोसेस। तो अब तक हमने समझ लिया कि केपीआईएस क्या होते हैं, उनके प्रकार कौन कौन से हैं और कैसे लीडिंग व लैगिंग इंडिकेटर्स परफॉर्मेंस को बैलेंस करते हैं। अब बात करते हैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल पहलू की, केपीआई डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी सही केपीआईएस को डेवलप करने की पूरी प्रक्रिया। देखिए, मीनिंगफुल और इफेक्टिव केपीआईएस बनाना सिर्फ नंबर्स तय कर देने की बात नहीं है। ये एक स्ट्रक्चर्ड और थॉटफुल अप्रोच मांगता है। इसकी शुरुआत होती है ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस गोल्स को सही से समझने से, और फिर यह समझने से कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वास्तव में सक्सेस को ड्राइव करते हैं। हर केपीआई को इस तरह डिजाइन किया जाना चाहिए कि वो परफॉर्मेंस को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करे और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को सपोर्ट करे। एक वेल डिफाइंड केपीआई डेवलपमेंट प्रोसेस ये सुनिश्चित करती है कि आपके केपीआईएस हमेशा रेलेवेंट, मेजरेबल और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइंड रहें। अब देखते हैं इस प्रोसेस के मुख्य स्टेप्स। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को साफ साफ डिफाइन करें ताकि डायरेक्शन क्लियर रहे। फिर की सक्सेस फैक्टर्स और मेजरेबल आउटकम्स को आइडेंटिफाई करें, यानी यह समझें कि कौन सी चीजें सक्सेस को प्रभावित करती हैं। उसके बाद रिलायबल डेटा सोर्सेज के साथ राइट इंडिकेटर्स को सिलेक्ट करें ताकि जो भी मेजर हो वो ट्रस्टेबल हो। फिर रियलिस्टिक टारगेट्स और परफॉर्मेंस थ्रेशहोल्ड सेट करें ताकि परफॉर्मेंस को प्रैक्टिकली एसेस किया जा सके। और अंत में रेगुलर रिव्यू और एनालिसिस करें ताकि जरूरत पड़ने पर केपीआईएस को रिफाइन या अपडेट किया जा सके।
यानी दोस्तों, केपीआई डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस साइकिल है जहां हम परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर बेहतर बनाते रहते हैं। और यही प्रोसेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट की असली नींव रखती है। केपीआई हायरार्की इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब हम पहुंच गए हैं केपीआई फ्रेमवर्क के एक और महत्वपूर्ण हिस्से पर, और वो है केपीआई हायरार्की इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग लेवल्स पर केपीआईएस कैसे काम करते हैं। देखिए, केपीआईएस सिर्फ टॉप मैनेजमेंट तक सीमित नहीं होते। ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लेवल्स पर मौजूद रहते हैं। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी से लेकर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तक, हर लेवल का केपीआई अपने लेवल के लक्ष्य को तो दर्शाता ही है, साथ ही ये सुनिश्चित करता है कि सबके प्रयास ओवरऑल बिजनेस गोल्स के साथ परफेक्टली अलाइन रहें। जब ये सारे केपीआईएस आपस में जुड़े होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, कोऑर्डिनेशन मजबूत होता है और हर एम्प्लॉय को ये समझ आता है कि उसका योगदान ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस में कितना अहम है। यानी परफॉर्मेंस का फ्लो टॉप मैनेजमेंट से लेकर शॉप फ्लो तक साफ साफ दिखाई देता है। अब आइए इस हायरार्की के अलग अलग लेवल्स को समझते हैं। कॉर्पोरेट केपीआईएस, ये ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे प्रॉफिट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन या मार्केट शेयर। डिपार्टमेंट केपीआईएस, ये डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं, जैसे प्रोडक्शन एफिशिएंसी, डाउन टाइम रेट या क्वालिटी लेवल। टीम केपीआईएस, ये टीम के दैनिक कामकाज पर ध्यान देते हैं, जैसे डेली आउटपुट, प्रोसेस एक्यूरेसी या टारगेट अचीवमेंट। इंडिविजुअल केपीआईएस, ये हर व्यक्ति की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, जैसे अटेंडेंस, वर्क क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी। इस तरह के कैस्केडिंग केपीआईएस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अलाइनमेंट और शेयर्ड अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करते हैं। यानी हर लेवल पर परफॉर्मेंस एक ही दिशा में आगे बढ़ती है और सब मिलकर एक कॉमन गोल की ओर कंट्रीब्यूट करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन इंडस्ट्रियल केपीआईएस। अब जब हमने केपीआई हायरार्की को समझ लिया, तो अगला लॉजिकल स्टेप है ये जानना कि इंडस्ट्रीज में कॉमनली इस्तेमाल होने वाले केपीआईएस कौन कौन से होते हैं। इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में केपीआईएस की भूमिका बेहद अहम होती है, क्योंकि ये प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, मेंटेनेंस और सेफ्टी चारों पिलर्स को बैलेंस में रखते हैं। इन इंडिकेटर्स की मदद से ऑर्गेनाइजेशन न सिर्फ इनएफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई कर पाती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि ऑपरेशंस हर समय स्मूथली और इफेक्टिवली चलें। अगर इन केपीआईएस को रेगुलरली ट्रैक किया जाए, तो ऑर्गेनाइजेशंस डाउन टाइम को मिनिमाइज कर सकती हैं, आउटपुट को इंप्रूव कर सकती हैं और अवेलेबल रिसोर्सेज का बेहतर यूटिलाइजेशन कर सकती हैं। इतना ही नहीं, ये केपीआईएस कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को सपोर्ट करते हैं और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के जरिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन को भी सुनिश्चित करते हैं। अब आइए कुछ कॉमन इंडस्ट्रियल केपीआईएस पर नजर डालते हैं। OEE, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, ये बताता है कि हमारी मशीन्स कितनी एफिशिएंटली चल रही हैं, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी के आधार पर। रिजेक्शन या डिफेक्ट रेट, ये बताता है कि टोटल प्रोडक्शन में कितने प्रोडक्ट्स डिफेक्टिव निकले। ऑन टाइम डिलीवरी परसेंटेज, ये केपीआई डिलीवरी परफॉर्मेंस को मेजर करता है, यानी कमिटेड टाइम पर प्रोडक्ट पहुंचा या नहीं। प्रोडक्शन आउटपुट वीज टारगेट, इससे हमें ये समझ आता है कि एक्चुअल प्रोडक्शन हमारे सेट टारगेट के मुकाबले कितना है। डाउन टाइम आवर्स और रूट कॉजेज, ये बताता है कि मशीन्स या प्रोसेसेस कितने समय तक रुकी और उसके पीछे कारण क्या था। कस्टमर कंप्लेंट काउंट और रेजोल्यूशन टाइम, ये केपीआई कस्टमर सेटिस्फैक्शन को दर्शाता है, कितनी कंप्लेंट्स आई और उन्हें कितनी जल्दी रिजॉल्व किया गया। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे केपीआईएस हैं जो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल सेटअप की परफॉर्मेंस को सही मायनों में डिफाइन करते हैं और जिनके आधार पर हम प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी दोनों को बेहतर बना सकते हैं। हाउ टू सेट केपीआई टारगेट्स। तो अब तक हमने देखा कि केपीआईएस कैसे चुने जाते हैं और इंडस्ट्री में कौन कौन से केपीआईएस सबसे ज्यादा उपयोगी होते हैं। लेकिन अब सवाल यह है, इन केपीआईएस के लिए सही टारगेट्स कैसे तय किए जाएं। देखिए, किसी भी केपीआई की असली अहमियत तब सामने आती है जब उसके लिए स्पष्ट और वास्तविक रियलिस्टिक टारगेट सेट किए जाएं। टारगेट ही वो चीज होती है जो बताती है कि किस लेवल की परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा रही है, और यही टीम को इंप्रूवमेंट के लिए प्रेरित भी करती है। टारगेट सेट करते समय सिर्फ अनुमान पर नहीं, बल्कि डेटा, बेंचमार्क्स और करंट कैपेबिलिटीज के आधार पर काम करना चाहिए, ताकि टारगेट्स न तो बहुत आसान हो और न ही इतने कठिन कि टीम का मोटिवेशन गिर जाए। अच्छी तरह से डिफाइंड टारगेट्स न सिर्फ एम्प्लॉयज को डायरेक्शन देते हैं, बल्कि मैनेजमेंट को भी प्रोग्रेस इवैल्यूएट करने और स्ट्रैटेजीज एडजस्ट करने में मदद करते हैं।
यानी सही तरीके से तय किए गए टारगेट्स ऑर्गेनाइजेशन में एंगेजमेंट, फोकस और अकाउंटेबिलिटी को मजबूत बनाते हैं। अब बात करें कुछ प्रैक्टिकल गाइडलाइंस की जो केपीआई टारगेट सेट करते समय ध्यान में रखनी चाहिए। हमेशा स्मार्ट क्राइटेरिया का पालन करें, यानी टारगेट स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड होने चाहिए। टारगेट्स को डिफाइन करते समय टीम मेंबर्स को शामिल करें ताकि सभी को ओनरशिप और क्लैरिटी महसूस हो। हिस्टोरिकल डेटा और परफॉर्मेंस ट्रेंड्स को रिव्यू करें जिससे टारगेट रियलिस्टिक बने और पिछले परफॉर्मेंस पर आधारित रहे। परफॉर्मेंस के साथ साथ टारगेट्स को भी पीरियोडिकली अपडेट करें ताकि इंप्रूवमेंट का ग्राफ लगातार ऊपर जाए। और सबसे जरूरी, गोल्स को चैलेंजिंग लेकिन रियलिस्टिक रखें जिससे मोटिवेशन बना रहे और ग्रोथ सस्टेनेबल रहे। तो दोस्तों, याद रखिए, सही टारगेट वही है जो न सिर्फ परफॉर्मेंस को मापे बल्कि हर कर्मचारी को अपने काम में एक्सेलेंस लाने के लिए इंस्पायर करे। मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग KPIs। अब जब हमने सीखा कि KPIs के लिए सही टारगेट्स कैसे सेट किए जाते हैं, तो अगला और सबसे जरूरी कदम है उन टारगेट्स को मॉनिटर और रिव्यू करना। देखिए, KPIs को सेट करना एक बार का काम नहीं है। उन्हें रेगुलरली मॉनिटर और रिव्यू करना उतना ही जरूरी है, क्योंकि इसी प्रोसेस से हम ये समझ पाते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस सही दिशा में जा रही है या नहीं। जब हम परफॉर्मेंस को समय समय पर ट्रैक करते हैं तो हमें पैटर्न्स समझ में आते हैं, कहाँ हमारी स्ट्रेंथ्स हैं और कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। फ्रीक्वेंट रिव्यू सेशंस ये सुनिश्चित करते हैं कि अगर कोई डिविएशन या इश्यू है तो उसे करेक्टिव या प्रिवेंटिव एक्शंस के जरिए समय रहते कंट्रोल किया जा सके। ये प्रोसेस न केवल ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखती है बल्कि अकाउंटेबिलिटी को भी मजबूत बनाती है और टीमों के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन लाती है। रेगुलर मॉनिटरिंग ये भी सुनिश्चित करता है कि KPIs हर समय चेंजिंग बिजनेस नीड्स और गोल्स के साथ अलाइन रहें। अब बात करें कुछ प्रैक्टिकल तरीकों की जिनसे मॉनिटरिंग और रिव्यू को इफेक्टिव बनाया जा सकता है। KPI परफॉर्मेंस को रेगुलर इंटरवल्स पर रिव्यू करें, जैसे मंथली या क्वार्टरली बेसिस पर। परफॉर्मेंस ट्रैकिंग को आसान बनाने के लिए डैशबोर्ड्स या विजुअल रिपोर्ट्स का उपयोग करें। डेटा को एनालाइज करके ट्रेंड्स, डिविएशंस और इंप्रूवमेंट एरियाज को पहचानें। जरूरत पड़ने पर टाइमली करेक्टिव या प्रिवेंटिव एक्शंस लें ताकि प्रॉब्लम्स बढ़ने से पहले ही सॉल्व हो जाएं। और सबसे अहम, अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करें और लर्निंग्स को पूरी टीम के साथ शेयर करें ताकि सब मिलकर सीखें और ग्रो करें। तो दोस्तों, याद रखिए, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग और पीरियोडिक रिव्यू ही वो स्टेप्स हैं जो किसी भी KPI सिस्टम को इफेक्टिव, रेलेवेंट और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाए रखते हैं। कॉमन मिस्टेक्स इन KPI मैनेजमेंट। अब बात करते हैं एक बहुत ही अहम हिस्से की, KPI मैनेजमेंट में होने वाली आम गलतियों की। देखिए, कई बार ऑर्गेनाइजेशंस अपने KPIs तो बना लेते हैं लेकिन उन्हें सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। इसका सबसे बड़ा कारण होता है गलत सिलेक्शन, कमजोर फॉलोअप और क्लैरिटी की कमी। अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत सारे इंडिकेटर्स मेजर करने लगते हैं जिनका असली मतलब हमारे बिजनेस गोल से कोई खास संबंध ही नहीं होता। रिजल्ट ये होता है कि टीम का फोकस बिखर जाता है और परफॉर्मेंस ट्रैकिंग सिर्फ एक फॉर्मल एक्टिविटी बनकर रह जाती है। इसके अलावा, अगर मॉनिटरिंग नियमित रूप से नहीं होती या एम्प्लॉइज की फीडबैक को इग्नोर किया जाता है तो KPIs का असली मकसद ही खत्म हो जाता है। KPIs का इस्तेमाल कभी भी कंट्रोल या पनिशमेंट टूल की तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि इन्हें एक इम्प्रूवमेंट टूल की तरह देखना चाहिए जो हमें प्रोसेस बेटर करने और पीपल को मोटिवेट करने में मदद करे। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपने KPIs से रिजल्ट चाहते हैं तो इन मिस्टेक्स से बचना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा या इररेलेवेंट KPIs मत चुनिए। एम्प्लॉइज की पार्टिसिपेशन और फीडबैक को महत्व दीजिए, सिर्फ शॉर्ट टर्म रिजल्ट पर ध्यान मत दीजिए। KPIs को समय समय पर रिव्यू और अपडेट करते रहिए। और सबसे जरूरी, KPIs को इंप्रूवमेंट का मीडियम बनाए, पनिशमेंट का नहीं। याद रखिए, एक वेल मैनेज्ड KPI सिस्टम सिर्फ नंबर्स नहीं दिखाता बल्कि ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ की डायरेक्शन भी देता है। समरी। तो दोस्तों, अब तक हमने KPIs के हर पहलू को समझ लिया है, चाहे वो उनके टाइप्स हो, टारगेट सेट करने का तरीका हो या फिर उनसे जुड़ी कॉमन मिस्टेक्स। अब करते हैं पूरी डिस्कशन का एक छोटा सा सारांश, समरी। देखिए, KPIs किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक पावरफुल टूल होते हैं क्योंकि ये आपके बिजनेस गोल्स को मेजरेबल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में बदल देते हैं। यानी अब आप सिर्फ यह नहीं कह रहे कि हमें परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है, बल्कि आप क्लियरली मेजर कर सकते हैं कि इंप्रूवमेंट हो भी रही है या नहीं। जब KPIs आपके बिजनेस स्ट्रैटेजी से अलाइंड होते हैं
तो ये ना सिर्फ प्रोग्रेस दिखाते हैं बल्कि इम्प्रूवमेंट के मौके भी आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। इससे हर टीम मेंबर को पता रहता है कि उसका एफर्ट ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है। इफेक्टिव केपीआईएस से एक ऐसी कल्चर बनती है जहां अकाउंटेबिलिटी, टीम वर्क और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पर जोर दिया जाता है। केपीआईएस हमें ये समझने में मदद करते हैं कि हमने अब तक क्या हासिल किया है, और साथ ही ये भी बताते हैं कि आगे कैसे बेहतर परफॉर्म किया जा सकता है। तो याद रखिए, केपीआईएस आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को मेजरेबल आउटकम्स में बदलते हैं, प्रोग्रेस और इंप्रूवमेंट एरियाज को विजुअलाइज करने में मदद करते हैं, अकाउंटेबिलिटी और कोलैबोरेशन को प्रमोट करते हैं, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करते हैं, और सबसे बढ़कर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की कल्चर को मजबूत बनाते हैं। इस तरह केपीआईएस सिर्फ नंबर्स नहीं होते, बल्कि वो एक रोडमैप होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को स्थिरता, सुधार और सफलता की ओर लेकर जाते हैं। तो दोस्तों, यही था आज का पूरा सेशन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स केपीआईएस पर। उम्मीद है आपको अब ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि केपीआईएस सिर्फ नंबर्स नहीं होते, बल्कि वो एक स्ट्रैटेजिक टूल है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल्स तक पहुंचने में डायरेक्शन देते हैं। अगर आप भी अपने वर्कप्लेस में परफॉर्मेंस को ट्रैक करना चाहते हैं, प्रोसेसेस को इंप्रूव करना चाहते हैं और डेटा बेस्ड डिसीजंस लेना चाहते हैं, तो केपीआईएस को सही तरीके से डिजाइन और इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने कलीग्स के साथ, और हमारे चैनल टीयूवी ग्लोबल इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही क्वालिटी और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वीडियोस के लिए मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक, नई लर्निंग और नए इंसाइट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, कीप इम्प्रूविंग एंड कीप लर्निंग विद TUV ग्लोबल इंडिया।